अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अल्लाह को याद करता है, फिर भी उसकी ज़िंदगी में परेशानियां क्यों रहती हैं? आखिर वो बीमार क्यों होता है? उसे आर्थिक तंगी क्यों झेलनी पड़ती है? उसके घर में समस्याएं क्यों आती हैं? पहली बात समझने की ये है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि जो नमाज पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ हर इंसान को किसी न किसी रूप में आजमाया जाएगा। आज हम जानेंगे कि अल्लाह अपने नेक बंदों को भी परेशानियों में क्यों डालता है और इसके पीछे क्या हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में केवल आराम और सुख के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसे एक इम्तिहान के रूप में पैदा किया है। इस दुनिया की ज़िंदगी अस्थायी है, जबकि असली और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आखिरत की है। इसलिए इंसान के सामने आने वाली खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलता, अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य और बीमारी, ये सभी उसकी परीक्षा का हिस्सा हैं। अल्लाह ये देखना चाहता है कि उसका बंदा हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। क्या वो नेमत मिलने पर शुक्र अदा करता है? क्या मुश्किल आने पर सब्र करता है? क्या वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा बनाए रखता है या नहीं? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इंसानों को डर, भूख, माल के नुकसान, जानों के नुकसान और फलों की कमी के माध्यम से आजमाएगा। इसका अर्थ ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि वे अल्लाह की बनाई हुई परीक्षा का हिस्सा हैं। कभी किसी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, कभी किसी प्रिय व्यक्ति की जुदाई का दुख झेलना पड़ता है, कभी बीमारी इंसान को कमज़ोर कर देती है, तो कभी भविष्य का डर उसे परेशान करता है। इन सभी परिस्थितियों में अल्लाह अपने बंदे के ईमान, धैर्य और भरोसे को परखता है। ये भी समझना ज़रूरी है कि परीक्षा का मतलब केवल कठिनाइयाँ ही नहीं है। कभी कभी सुख और समृद्धि भी एक बड़ी परीक्षा होती है। जब किसी इंसान को दौलत, शोहरत, ताकत या ऊंचा पद मिलता है, तब अल्लाह देखता है कि वो घमंड करता है या शुक्रगुजार बनता है। इसलिए एक मोमिन के लिए हर हाल परीक्षा है। यदि उसे नेमत मिले तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र करे, और यदि कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र करे। इस दुनिया की परीक्षाओं का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि इंसान का ईमान मजबूत हो। अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान आराम में होता है तो वो अपने रब को कम याद करता है, लेकिन जब वो किसी कठिनाई में पड़ता है तो उसका दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुक जाता है। वो दुआ करता है, नमाज में ध्यान लगाता है और अपने रब से मदद मांगता है। इस तरह कठिनाइयाँ इंसान को अल्लाह के करीब लाने का माध्यम बन जाती हैं। इतिहास गवाह है कि अल्लाह के सबसे प्रिय बंदों यानी नबियों और रसूलों को भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लंबी बीमारी झेली, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गरीबी, भूख, तानों और विरोध का सामना किया। यदि कठिनाइयाँ केवल अल्लाह की नाराज़गी की निशानी होती तो सबसे पहले नबी उनसे सुरक्षित होते, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे पता चलता है कि कई बार परीक्षा अल्लाह की विशेष रहमत और बंदे के ऊंचे दर्जे का कारण बनती है। इसलिए जब किसी नमाजी या नेक इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो उसे तुरंत ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह उससे नाराज़ है, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि शायद उसका रब उसे आजमा रहा है, उसके गुनाह माफ़ कर रहा है, उसका दर्जा बुलंद कर रहा है या उसे अपने और करीब बुला रहा है। एक सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके रब का हर फैसला हिकमत और भलाई से भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जीवन में आने वाली हर परेशानी को अल्लाह की नाराज़गी या सज़ा समझ लेना सही नहीं है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार दुनिया की बहुत सी कठिनाइयाँ इंसान के लिए एक परीक्षा होती हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक आर्थिक तंगी में आ जाता है, किसी बीमारी का सामना करता है, अपने प्रियजन को खो देता है या किसी बड़े संघर्ष से गुजरता है, तो ज़रूरी नहीं कि ये उसके गुनाहों की सज़ा ही हो। कई बार अल्लाह अपने बंदे के ईमान, धैर्य, भरोसे और चरित्र को परखने के लिए उसे ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर उसकी शुद्धता साबित की जाती है, उसी तरह मोमिन का ईमान भी परीक्षाओं के माध्यम से और अधिक मजबूत होता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। स्कूल में सबसे अच्छे और होशियार छात्रों की भी परीक्षा ली जाती है। शिक्षक परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वे उन छात्रों से नाराज़ हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं ताकि उनकी योग्यता सामने आए और वे आगे बढ़ सकें। यदि कोई छात्र कठिन प्रश्नों का सामना करता है और उन्हें हल कर लेता है तो उसकी क्षमता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अल्लाह अपने नेक बंदों को भी कभी कभी कठिन परिस्थितियों में डालता है,
ताकि उनका सब्र, उनका भरोसा और उनकी बंदगी दुनिया के सामने और उनके अपने लिए भी स्पष्ट हो जाए। ये परीक्षा उनके लिए नुकसान नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनती है। जब एक मोमिन कठिनाइयों में भी नमाज कायम रखता है, दुआ करता है, हराम रास्तों से बचता है और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखता है, तब उसका ईमान पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। आसान परिस्थितियों में अल्लाह को याद करना अपेक्षाकृत सरल होता है, लेकिन असली मजबूती तब दिखाई देती है जब इंसान मुश्किल हालात में भी अपने रब से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि परीक्षाएं अक्सर इंसान के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को बाहर लाती हैं। वे सब्र, शुक्र, विनम्रता और तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा का पाठ सिखाती हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि अल्लाह के सबसे प्रिय बंदे भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे। यदि परेशानियां केवल बुरे लोगों के लिए होती तो नबियों और रसूलों को उनसे सबसे कम सामना करना पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर उन्हीं पर आईं। इसका कारण ये था कि अल्लाह उन्हें ऊंचे दर्जे प्रदान करना चाहता था और उनकी मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए कायम करना चाहता था। जब लोग नबियों के जीवन को देखते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि परेशानियां ईमान की कमजोरी नहीं बल्कि कभी कभी उसकी महानता की निशानी भी हो सकती हैं। कई बार इंसान किसी परेशानी के दौरान ये नहीं समझ पाता कि उसके पीछे क्या हिकमत है। वो केवल वर्तमान दर्द और कठिनाई को देखता है, लेकिन समय बीतने के बाद उसे एहसास होता है कि उसी परीक्षा ने उसे अधिक मजबूत, समझदार और अल्लाह के करीब बना दिया। बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर ही उनके लिए सबसे बड़े बदलाव का कारण बने। उन्हीं दिनों में उन्होंने सच्चे दिल से दुआ करना सीखा, अल्लाह पर भरोसा करना सीखा और जीवन की वास्तविक अहमियत को समझा। इसलिए जब कोई नमाजी या नेक इंसान किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा हो तो उसे निराश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि शायद अल्लाह उसके लिए कोई बड़ा भला चाहता है। हो सकता है ये परीक्षा उसके गुनाहों की माफ़ी का कारण बन रही हो सकता है उसका दर्जा बढ़ाया जा रहा हो और हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी आध्यात्मिक मजबूती पैदा की जा रही हो जो बिना परीक्षा के कभी संभव न होती। एक सच्चा मोमिन यही विश्वास रखता है कि उसका रब उससे बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और अल्लाह की हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई गहरी हिकमत अवश्य होती है। अगर परेशानियां केवल गुनाहगारों के लिए होती तो दुनिया में सबसे अधिक सुख, आराम और आसानियां अल्लाह के नबियों और रसूलों के हिस्से में आती। आखिर वे अल्लाह के सबसे प्रिय बंदे थे जिनकी ज़िंदगी गुनाहों से पाक थी और जिनका उद्देश्य लोगों को सही रास्ता दिखाना था। लेकिन जब हम कुरान और इस्लामी इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अल्लाह के सबसे करीबी बंदों को ही सबसे बड़ी परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ये बात इस सत्य को स्पष्ट करती है कि परेशानी हमेशा अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार ये उसके विशेष इम्तिहान, रहमत और बंदे के ऊंचे दर्जे का कारण होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसका एक महान उदाहरण है। अल्लाह ने उन्हें धन, परिवार और स्वास्थ्य जैसी अनेक नेमतें दी थीं, लेकिन फिर उनकी परीक्षा का समय आया। वे लंबे समय तक गंभीर बीमारी से गुजरे। उनका शरीर कमज़ोर हो गया, धन संपत्ति चली गई और बहुत से लोग उनसे दूर हो गए। इसके बावजूद उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की और ना ही अपने ईमान को छोड़ा। उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी मिसाल पेश की कि आज भी उनका नाम धैर्य और सहनशीलता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अंततः अल्लाह ने उनकी परीक्षा पूरी होने पर उन्हें स्वास्थ्य, सम्मान और अनेक नेमतें वापस प्रदान की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है। वे एक नेक और सुंदर नबी थे, लेकिन उन्हें अपने ही भाइयों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। उन्हें घर से दूर कर दिया गया, कुएं में फेंका गया और बाद में एक ऐसे अपराध में जेल भेज दिया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। वर्षों तक जेल में रहने के बावजूद उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई, ईमानदारी और सब्र का दामन थामे रखा। अंततः अल्लाह ने उन्हें मिस्र के उच्च पद पर पहुंचाया और उनकी बेगुनाही तथा महानता को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें फ़िरौन जैसे अत्याचारी शासक का सामना करना पड़ा। अपनी कौम को आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें अनगिनत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाला गया तब भी उनकी कौम बार बार शिकायत करती रही, अवज्ञा करती रही और अनेक बार गलत रास्ते पर चली गई। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने धैर्य और दृढ़ता के साथ अपना मिशन जारी रखा। उनकी ज़िंदगी ये दिखाती है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः सफलता और सम्मान अल्लाह ही देता है।
हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन तो परीक्षाओं और संघर्षों का सबसे बड़ा उदाहरण है। बचपन में ही आपने अपने माता पिता को खो दिया, युवावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। जब आपने लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाना शुरू किया तो मक्का के कई लोगों ने आपका विरोध किया। आपको और आपके साथियों को ताने दिए गए, अत्याचार किए गए और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक ऐसा समय आया जब खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था। ताइफ में आपको पत्थरों से घायल किया गया, फिर भी आपने धैर्य, दया और अल्लाह पर भरोसे का रास्ता नहीं छोड़ा। आपने हर कठिनाई को सब्र और हिकमत के साथ सहन किया और पूरी मानवता के लिए आदर्श बन गए। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कठिनाइयाँ केवल गुनाहगारों के हिस्से में नहीं आती। यदि ऐसा होता तो नबियों का जीवन सबसे आसान होता, लेकिन अल्लाह ने अपने सबसे प्रिय बंदों को भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजारा। इसका उद्देश्य उन्हें अपमानित करना नहीं था, बल्कि उनके दर्जे को बुलंद करना, उनकी महानता को दुनिया के सामने प्रकट करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें आदर्श बनाना था। इसलिए जब कोई मोमिन अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करता है तो उसे तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अल्लाह उससे नाराज़ है। हो सकता है कि अल्लाह उसे सब्र सिखाया हो, उसके गुनाहों को माफ़ कर रहा हो, उसका दर्जा बढ़ा रहा हो या उसे अपने और करीब ला रहा हो। नबियों की ज़िंदगियां हमें यही सिखाती हैं कि ईमान का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कठिनाइयों का सामना करता है उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बड़ी कामयाबी और इनाम मौजूद है। इसलिए परेशानी आने पर निराश होने के बजाय नबियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह की हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई भलाई और हिकमत अवश्य छिपी होती है। इस्लाम की एक बहुत सुंदर और दिल को सुकून देने वाली शिक्षा ये है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की तकलीफ़ों और परेशानियों को व्यर्थ नहीं जाने देता। कई बार जो मुश्किलें, दुख, बीमारियां और चिंताएं हमें केवल दर्द और परेशानी दिखाई देती हैं, वही वास्तव में हमारे गुनाहों के कफ़ारे का माध्यम बन जाती हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने बहुत सी गलतियां करता है। कभी उससे किसी का दिल दुख जाता है, कभी कोई फ़र्ज़ पूरा नहीं हो पाता, कभी किसी कमज़ोरी के कारण वो गुनाह में पड़ जाता है। अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है और चाहता है कि वे आखिरत में उसके सामने जितना संभव हो सके पाक और साफ होकर उपस्थित हों। इसलिए वो कभी कभी दुनिया की छोटी छोटी या बड़ी परीक्षाओं के माध्यम से उनके गुनाहों को मिटा देता है। हदीसों में वर्णन मिलता है कि मोमिन को जो भी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, थकान या मानसिक कष्ट पहुंचता है, यहाँ तक कि यदि उसके पैर में एक कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ़ करता है। ये शिक्षा हमें बताती है कि एक सच्चे मोमिन की कोई भी तकलीफ़ अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं जाती। दुनिया की नज़र में वो केवल दर्द सह रहा होता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में उसके गुनाह कम हो रहे होते हैं और उसकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा होता है। अक्सर इंसान केवल वर्तमान की परेशानी को देखता है। जब वो बीमार होता है, आर्थिक संकट में होता है या किसी मानसिक तनाव से गुजरता है तो उसे लगता है कि उसके साथ केवल बुरा हो रहा है। लेकिन इस्लामी दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर चीज़ को केवल दुनिया के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जो तकलीफ़ आज हमें भारी लग रही है वही आखिरत में हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ और इनाम लेकर आ सकती है। क़यामत के दिन जब इंसान अपने गुनाहों के बोझ को देखेगा और ये जान पाएगा कि दुनिया में झेली गई कठिनाइयों के कारण उसके कितने गुनाह माफ़ कर दिए गए, तब उसे उन परीक्षाओं की वास्तविक कीमत समझ में आएगी। एक मोमिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो परेशानी के समय अल्लाह से निराश न हो। जब एक नमाजी बीमारी, तंगी या किसी अन्य कठिनाई का सामना करता है फिर भी अपनी नमाज कायम रखता है, दुआ करता है, अल्लाह को याद करता है और उसके फैसलों पर भरोसा बनाए रखता है, तब उसका सब्र अल्लाह के यहाँ बहुत मूल्यवान बन जाता है। सब्र केवल चुपचाप दुख सहने का नाम नहीं है, बल्कि ये विश्वास बनाए रखने का नाम है कि अल्लाह जो कर रहा है उसमें कोई ना कोई भलाई अवश्य छिपी है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी दुआएं तुरंत स्वीकार नहीं हो रही या उसकी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसी दौरान अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद कर रहा है। हो सकता है कि वो तकलीफ उसके लिए जन्नत में एक ऊंचे मुकाम का कारण बन रही हो सकता है कि उसी सब्र के बदले अल्लाह उसे ऐसा इनाम देने वाला हो जिसकी कल्पना भी वो इस दुनिया में नहीं कर सकता। इसलिए मोमिन की नज़र केवल वर्तमान दर्द पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और आखिरत की सफलता पर भी होती है। इतिहास में नबियों और नेक लोगों की जिंदगियां इसी सत्य की गवाही देती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेली, लेकिन उन परीक्षाओं ने उनके दर्जे को और ऊंचा कर दिया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में सब्र किया, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में सब्र किया और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्याचारों और कठिनाइयों के बीच सब्र किया, तो अल्लाह ने उन्हें महान सम्मान और ऊंचा दर्जा प्रदान किया। यही सिद्धांत हर मोमिन पर भी लागू होता है।
इसलिए जब किसी नमाजी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उसे ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह उसके साथ अन्याय नहीं कर रहा, बल्कि संभव है कि वो उसे गुनाहों से पाक कर रहा हो, उसके ईमान को मजबूत कर रहा हो और उसके लिए आखिरत में बड़ा इनाम तैयार कर रहा हो। जो तकलीफ आज आंसू लेकर आती है वही कल अल्लाह की रहमत और माफ़ी का कारण बन सकती है। यही वजह है कि एक सच्चा मोमिन कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं खोता, बल्कि सब्र, नमाज और दुआ के साथ अपने रब की तरफ और अधिक झुक जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह के यहाँ उसकी हर तकलीफ का हिसाब मौजूद है और उसका कोई भी सब्र व्यर्थ नहीं जाएगा। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ पूर्ण न्याय और रहमत का व्यवहार करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान ईमान वाला होता है, नमाज पढ़ता है, अच्छे काम करता है और गुनाहों से बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके नेक अमल इतने नहीं होते कि वो जन्नत में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त कर सके। अल्लाह अपने कुछ खास बंदों के लिए ऐसे ऊंचे मुकाम और बड़ी नेमतें चाहता है जिन तक केवल उनके सामान्य अमल उन्हें नहीं पहुंचा सकते। तब अल्लाह अपनी हिकमत के तहत उन्हें कुछ परीक्षाओं और कठिन परिस्थितियों से गुजारता है। ये परीक्षा सज़ा के रूप में नहीं होती, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास और दर्जे की बुलंदी का माध्यम बनती है। जब कोई मोमिन किसी परीक्षा में पड़ता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत, निराशा और अल्लाह से दूर होने का होता है, जबकि दूसरा रास्ता सब्र, दुआ, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखने का होता है। जब वो दूसरा रास्ता चुनता है और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहता है, तब अल्लाह उसके सब्र को बहुत पसंद करता है। हर आंसू, हर दर्द, हर चिंता और हर मुश्किल के बदले अल्लाह उसके लिए सवाब लिखता है और उसका दर्जा बढ़ाता जाता है। कई बार एक छोटी सी परीक्षा में किया गया सच्चा सब्र वर्षों की इबादत से भी अधिक भारी साबित हो जाता है। सब्र का वास्तविक अर्थ केवल दुख को सह लेना नहीं है। सच्चा सब्र यह है कि इंसान कठिन समय में भी अल्लाह की रहमत से निराश ना हो, उसकी इबादत जारी रखे, नमाज ना छोड़े, दुआ करता रहे और ये विश्वास बनाए रखे कि उसका रब उसके लिए बेहतर फैसला कर रहा है। जब कोई व्यक्ति ऐसे हालात में भी अपने रब से जुड़ा रहता है तो उसका ईमान पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। यही मजबूती और वफादारी अल्लाह के यहाँ उसके ऊंचे दर्जे का कारण बनती है। नबियों और नेक लोगों की जिंदगियां इस सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लंबी बीमारी में सब्र किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल की कठिनाइयों में सब्र किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग की परीक्षा में सब्र किया और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। यदि केवल आसानियां ही अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती तो इन महान हस्तियों को कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें परीक्षाओं से गुजारकर उनके दर्जे को पूरी मानवता के लिए आदर्श बना दिया। अक्सर हम दुनिया की नज़र से केवल वर्तमान परेशानी को देखते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत दुख झेल रहा है इसलिए वो बदनसीब है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वही व्यक्ति अत्यंत सम्मानित हो सकता है। हो सकता है कि उसकी बीमारी, उसकी आर्थिक तंगी, उसकी पारिवारिक कठिनाइयाँ या उसका संघर्ष उसके लिए जन्नत में एक ऊंचे मुकाम का कारण बन रहा हो। जिस दर्द को दुनिया नुकसान समझती है वही दर्द आखिरत में उसकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकता है। कई बार अल्लाह अपने बंदे को ऐसी परीक्षाओं से गुजारता है जो उसके अंदर छिपी हुई महान खूबियों को बाहर लाती हैं। आराम और सुविधा के समय में हर व्यक्ति अपने आप को मजबूत समझता है, लेकिन असली ईमान तब सामने आता है जब इंसान कठिनाइयों के बीच भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसकी इबादत से जुड़ा रहता है। ऐसे लोगों को देखकर दूसरों को भी सब्र, हिम्मत और भरोसे की प्रेरणा मिलती है। इस तरह उनकी परीक्षा केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक शिक्षा बन जाती है। यही कारण है कि इतिहास में बहुत से नेक और परहेजगार लोग बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरे, लेकिन उन कठिनाइयों ने उन्हें अल्लाह से दूर नहीं किया, बल्कि वे और अधिक अल्लाह के करीब हो गए। उनकी दुआएं गहरी हो गई, उनका भरोसा मजबूत हो गया और उनका दिल दुनिया की अस्थायी चीजों से हटकर अपने रब की तरफ झुक गया। अंततः वही लोग अल्लाह की विशेष रहमत और ऊंचे दर्जों के हकदार बने। इसलिए यदि कोई नामाजी या नेक इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ है। हो सकता है कि अल्लाह उसके लिए ऐसा दर्जा तैयार कर रहा हो जहां तक वो केवल अपने अमलों के बल पर नहीं पहुंच सकता था। हो सकता है कि उसका हर सब्र, हर आंसू और हर दुआ उसके लिए जन्नत में एक नई नेमत और एक नया मुकाम बना रही हो। यही वजह है कि सच्चा मोमिन कठिनाइयों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह की हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई बड़ी हिकमत, रहमत और इनाम छिपा हुआ है। अक्सर इंसान की फितरत ऐसी होती है कि जब उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसे रोजगार की कोई चिंता नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छा होता है, परिवार में खुशियां होती हैं और हर काम उसकी इच्छा के अनुसार होता है, तब वो धीरे धीरे अल्लाह की याद में कमी करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह को पूरी तरह भूल जाता है, लेकिन उसकी दुआओं में वो गहराई नहीं रहती, उसकी इबादत में वो तड़प नहीं रहती और उसके दिल में अपने रब की ज़रूरत का एहसास कम हो जाता है।
आराम और सुविधा का जीवन कई बार इंसान को ये महसूस करा देता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जबकि हकीकत में हर नेमत और हर सफलता अल्लाह की दी हुई होती है। लेकिन जब अचानक कोई बड़ी परेशानी सामने आती है, जैसे बीमारी, आर्थिक संकट, किसी अपने का बिछड़ जाना, व्यापार में नुकसान, नौकरी का छूट जाना या कोई ऐसा दुख जो इंसान की क्षमता से बाहर लगता हो, तब उसका दिल अपने रब की तरफ पूरी तरह मुड़ जाता है। वही इंसान जो पहले कभी कभी दुआ करता था, अब हर नमाज के बाद हाथ उठाता है। वही इंसान जो कभी रात को आराम से सो जाता था, अब तहज्जुद के समय जागकर अल्लाह से रो रो कर मदद मांगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका दिल झुक जाता है और उसे एहसास होता है कि असली सहारा केवल अल्लाह ही है। कठिन समय में इंसान को अपनी कमजोरी और अल्लाह की ताकत का सही एहसास होता है। जब दुनिया के लोग मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं, जब साधन सीमित हो जाते हैं और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब मोमिन का दिल अपने रब की तरफ और अधिक झुकता है। वो समझता है कि जो दरवाजे इंसान बंद कर सकते हैं, उन्हें खोलने की ताकत केवल अल्लाह के पास है। यही एहसास उसके ईमान को गहरा बनाता है और उसके दिल में अल्लाह के प्रति भरोसा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां कठिनाइयों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। बहुत से लोग बताते हैं कि उनकी सबसे मजबूत दुआएं और सबसे सच्ची इबादतें उन्हीं दिनों में हुई जब वे किसी बड़ी परीक्षा से गुजर रहे थे। वही मुश्किल समय उन्हें नमाज का पाबंद बना गया, वही दुख उन्हें कुरान के करीब ले आया और वही संकट उन्हें गुनाहों से तौबा करने का कारण बन गया। यदि वो परेशानी ना आती तो शायद वे अपने रब से उतने करीब कभी ना हो पाते। कई बार जो चीज़ हमें पहली नज़र में केवल नुकसान और दुख दिखाई देती है, उसके भीतर बहुत बड़ी भलाई छिपी होती है। एक बीमारी इंसान को घमंड से बचा सकती है, एक आर्थिक कठिनाई उसे अल्लाह पर भरोसा करना सिखा सकती है, किसी प्रिय चीज़ का खो जाना उसे दुनिया की अस्थायी हकीकत का एहसास करा सकता है। एक बड़ी परीक्षा उसे गुनाहों से दूर करके इबादत और नेक रास्ते की तरफ लौटा सकती है। इसीलिए हर कठिनाई केवल दर्द का नाम नहीं होती, कई बार वो इंसान की रूहानी जिंदगी को बचाने का साधन बन जाती है। जब कोई मोमिन परेशानी में भी नमाज को नहीं छोड़ता, दुआ करता रहता है, अल्लाह से उम्मीद बनाए रखता है और उसके फैसलों पर भरोसा करता है, तब उसका और उसके रब का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। वो केवल जबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारता है। यही पुकार, यही तवक्कुल और यही सब्र उसके ईमान को मजबूती प्रदान करते हैं। इसीलिए हर परेशानी को केवल एक बोझ या सजा समझना सही नहीं है। कभी कभी वही कठिनाई जो हमें सबसे बुरी लगती है, हमारे ईमान की हिफाजत का कारण बनती है। वही हमें गफलत से जगाती है, अल्लाह के करीब लाती है और हमें ये याद दिलाती है कि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा सहारा, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद और हमारी सबसे बड़ी ताकत केवल अल्लाह ताला है। जब एक मोमिन इस सच्चाई को समझ लेता है, तब वो मुश्किलों को भी अल्लाह की हिकमत और रहमत की नज़र से देखने लगता है और यही सोच उसे हर हाल में मजबूत और उम्मीद से भरा हुआ रखती है। इंसान की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक ये है कि उसका ज्ञान बहुत सीमित होता है। वो केवल वर्तमान को देख सकता है, कुछ बीते हुए अनुभवों को याद रख सकता है और भविष्य के बारे में केवल अनुमान लगा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का ज्ञान पूर्ण और असीम है। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य की हर बात को जानता है। वो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वास्तव में लाभदायक है और कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही हम उसे अपने लिए अच्छा समझ रहे हों। यही कारण है कि इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान को अपने सीमित ज्ञान के बजाय अल्लाह की हिकमत और फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। हमें लगता है कि यदि वो चीज़ मिल गई तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह खुशहाल हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। बाद में समय बीतने पर हमें पता चलता है कि यदि वो चीज़ मिल जाती तो शायद वो हमारे लिए नुकसान का कारण बनती। हो सकता है कि कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई रिश्ता या कोई अवसर जिसे हम अपने लिए सबसे अच्छा समझ रहे थे, वास्तव में हमारे लिए परेशानी और दुख लेकर आने वाला था। लेकिन अल्लाह जो सब कुछ जानता है, उसने अपनी रहमत से हमें उससे दूर रखा। इसी तरह कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन का सबसे बुरा अनुभव मानते हैं। किसी काम में असफलता, आर्थिक नुकसान, बीमारी, किसी अपने से बिछड़ जाना या कोई बड़ा संघर्ष, ये सब हमें उस समय केवल दुख और तकलीफ ही दिखाई देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि इसमें कोई भलाई कैसे हो सकती है। लेकिन जब कुछ समय गुजर जाता है तो हमें एहसास होता है कि उसी घटना ने हमारी जिंदगी को बेहतर दिशा दी। उसी कठिनाई ने हमें अधिक समझदार बनाया, हमें गलत रास्ते से बचाया या हमें ऐसे अवसर तक पहुंचा दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ये अनुभव करते हैं कि जिस परेशानी को उन्होंने कभी अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझा था, वही बाद में उनकी सबसे बड़ी नेमत साबित हुई। किसी नौकरी का छूट जाना उन्हें बेहतर अवसर तक पहुंचा देता है। किसी व्यापार में नुकसान उन्हें बड़े आर्थिक संकट से बचा लेता है।
किसी रिश्ते का टूट जाना उन्हें ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उनके लिए नुकसानदेह थे। उस समय जो घटना दुखद लग रही थी, बाद में वही अल्लाह की रहमत और सुरक्षा का रूप दिखाई देती है। मोमिन का ईमान इसी बात पर आधारित होता है कि वो हर हाल में अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखे। जब कोई परेशानी आती है तो वो केवल ये नहीं देखता कि आज उसे कितना दर्द हो रहा है, बल्कि ये भी सोचता है कि शायद उसके रब ने इसके पीछे कोई ऐसी भलाई रखी है जिसे वो अभी नहीं समझ पा रहा। वो जानता है कि अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता और उसके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य और भलाई अवश्य होती है। कई बार अल्लाह किसी छोटे दुख के माध्यम से इंसान को किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। हो सकता है कि आज की एक आर्थिक कठिनाई उसे भविष्य के बड़े नुकसान से बचा रही हो सकता है कि एक बीमारी उसे अपनी सेहत और जीवन की अहमियत समझा रही हो सकता है कि एक असफलता उसे ऐसे रास्ते पर जाने से रोक रही हो जो उसके लिए खतरनाक साबित होता। लेकिन क्योंकि इंसान भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो उस समय केवल अपनी वर्तमान परेशानी को ही महसूस करता है। यही वजह है कि कुरान हमें यह समझाता है कि कई बार इंसान किसी चीज़ को नापसंद करता है जबकि उसमें उसके लिए भलाई होती है, और कई बार वो किसी चीज़ को पसंद करता है जबकि वो उसके लिए नुकसानदेह होती है। अल्लाह जानता है और इंसान नहीं जानता। ये शिक्षा मोमिन को उम्मीद, सब्र और तवक्कुल देती है। वो कठिन परिस्थितियों में भी ये विश्वास बनाए रखता है कि उसका रब उसके लिए वही फैसला कर रहा है जो अंततः उसके हित में है। इसलिए जब जीवन में कोई ऐसी परेशानी आए जिसका कारण समझ में ना आए, तो तुरंत निराश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि शायद अल्लाह इसके माध्यम से हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है, हमारे अंदर कोई अच्छाई पैदा कर रहा है या हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार कर रहा है। आज जो घटना हमें केवल दुख और तकलीफ दिखाई दे रही है, संभव है कि कुछ वर्षों बाद हम उसे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत और सबसे महत्वपूर्ण सीख के रूप में याद करें। यही अल्लाह की हिकमत है जो इंसान की समझ से कहीं अधिक व्यापक, गहरी और पूर्ण है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों की बार बार प्रशंसा की है और उनके लिए विशेष इनाम, रहमत और कामयाबी की खुशखबरी सुनाई है। इस्लाम में सब्र केवल एक नैतिक गुण नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इबादत माना गया है। जब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईमान को मजबूत रखता है, अल्लाह की इबादत से जुड़ा रहता है और उसके फैसलों पर भरोसा करता है, तो वो अल्लाह के प्रिय बंदों में शामिल हो जाता है। यही कारण है कि कुरान में कई स्थानों पर सब्र करने वालों को अल्लाह की मदद, रहमत और जन्नत का वादा दिया गया है। बहुत से लोग सब्र का अर्थ केवल चुपचाप दुख सह लेना समझते हैं, लेकिन इस्लाम में सब्र का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान केवल अपने दर्द को दबा ले और कुछ न कहे, बल्कि सब्र का वास्तविक अर्थ है कि कठिनाइयों, दुखों और परीक्षाओं के समय भी अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा जाए, उसकी रहमत से निराश न हुआ जाए और सही रास्ते पर मजबूती से कायम रहा जाए। जब एक मोमिन परेशानी में भी हराम कामों से बचता है, अपने फ़र्ज़ निभाता है और अल्लाह की इबादत जारी रखता है, तब वो सच्चे सब्र का परिचय देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनके समाधान का कोई रास्ता नहीं है। आर्थिक तंगी, बीमारी, पारिवारिक समस्याएं, असफलताएं और मानसिक तनाव कभी कभी इंसान को तोड़ने लगते हैं, लेकिन एक सच्चा नमाजी इन परिस्थितियों में भी अपने रब से रिश्ता नहीं तोड़ता। वो नमाज को अपना सहारा बनाता है, दुआ को अपनी ताकत बनाता है और ये विश्वास रखता है कि अल्लाह उसकी हर बात सुन रहा है। जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हुए दिखाई देते हैं, तब वो अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसी से मदद की उम्मीद रखता है। ऐसी स्थिति में नमाज केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रहती, बल्कि दिल को सुकून देने वाला सहारा बन जाती है। जब मोमिन सजदे में सिर रखकर अपने रब से बात करता है, तो उसका दिल हल्का हो जाता है। वो अपनी परेशानियां, अपने डर और अपनी उम्मीदें अल्लाह के सामने रखता है। यही वो समय होता है जब इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। कई बार एक सच्चे दिल से किया गया सजदा और एक आंसू भरी दुआ इंसान के ईमान को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। सब्र करने वाला व्यक्ति केवल कठिनाइयों को सहन नहीं करता, बल्कि वो हर परीक्षा को अल्लाह की तरफ से आई हुई एक जिम्मेदारी और अवसर समझता है। वो जानता है कि हर परेशानी हमेशा नहीं रहती और हर रात के बाद सुबह आती है। इसीलिए वो निराशा के बजाय उम्मीद को चुनता है। वो शिकायत के बजाय शुक्र अदा करने की कोशिश करता है और हार मानने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखता है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। इस्लामी इतिहास में नबियों और नेक लोगों की जिंदगियां इसी सब्र की महान मिसालों से भरी हुई हैं। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने रब से निराश नहीं हुए। उन्होंने नमाज, दुआ और अल्लाह पर भरोसे का दामन थामे रखा। परिणाम स्वरूप अल्लाह ने उन्हें दुनिया में सम्मान दिया और आखिरत में ऊंचे दर्जों का वादा किया।
ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के करीब होने का रास्ता केवल आराम और सुविधा से नहीं, बल्कि कई बार सब्र और दृढ़ता से होकर गुजरता है। कुरान और हदीसों में सब्र करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई है। अल्लाह की रहमत उनके साथ होती है, उसकी मदद उनके करीब होती है और उनकी दुआएं उसके यहाँ विशेष महत्व रखती हैं। जब एक मोमिन कठिन समय में भी नमाज को नहीं छोड़ता, अपने रब से उम्मीद नहीं खोता और उसके फैसलों पर भरोसा बनाए रखता है, तो उसका हर पल इबादत बन जाता है। उसके आंसू, उसकी दुआएं, उसकी प्रतीक्षा और उसका धैर्य अल्लाह के यहाँ मूल्यवान बन जाते हैं। इसीलिए जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उन्हें केवल बोझ समझकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये याद रखना चाहिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की विशेष रहमत होती है। जो व्यक्ति कठिन हालात में भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज का सब्र कल की राहत बन सकता है, आज की दुआ कल की खुशी बन सकती है और आज की परीक्षा आखिरत में जन्नत के ऊंचे दर्जों का कारण बन सकती है। यही कारण है कि एक सच्चा मोमिन हर परिस्थिति में उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके रब की रहमत उसकी हर परेशानी से कहीं अधिक बड़ी है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर परेशानी को केवल इम्तिहान कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना सही नहीं है। इस्लाम इंसान को संतुलित सोच सिखाता है। कुछ कठिनाइयां वास्तव में अल्लाह की तरफ से परीक्षा होती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो इंसान की अपनी गलतियों, लापरवाहियों और गलत फैसलों का परिणाम होती हैं। इसलिए जब कोई मुसीबत आए तो एक मोमिन को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक इम्तिहान है, बल्कि उसे ईमानदारी से अपने जीवन का भी जायजा लेना चाहिए कि कहीं उसकी अपनी कमियां को इस स्थिति का कारण नहीं बनी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, समझ और सही गलत की पहचान करने की क्षमता दी है। साथ ही उसे मेहनत करने, योजना बनाने और जिम्मेदारियां निभाने का आदेश भी दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, आवश्यक प्रयास नहीं करता और फिर खराब परिणाम आने पर केवल किस्मत या हालात को दोष देता है, तो ये उचित नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने के साथ साथ सही प्रयास करना भी जरूरी है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश ही न करे, बल्कि इसका अर्थ है कि पूरी मेहनत करने के बाद परिणाम अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी पढ़ाई न करे, अपने समय को व्यर्थ कार्यों में गंवा दे और बाद में सफलता न मिलने की शिकायत करे, तो उसे पहले अपनी मेहनत और निर्णयों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति काम करने में लापरवाही करे, कौशल विकसित न करे और फिर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करे, तो उसे अपनी कमियों पर भी ध्यान देना होगा। केवल शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, सुधार और प्रयास आवश्यक होते हैं। कई बार इंसान गुनाहों और गलत आदतों में पड़ जाता है, जिससे उसकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। झूठ, धोखा, अन्याय, लोगों के अधिकारों का हनन, रिश्तों की उपेक्षा या अन्य गलत कार्य कई बार ऐसे परिणाम पैदा करते हैं जिनका असर दुनिया में भी दिखाई देता है। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो एक मोमिन को अपने दिल से ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई जिसे सुधारने की आवश्यकता है। यहीं पर तौबा का महत्व सामने आता है। तौबा केवल गुनाहों की माफ़ी मांगने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने, उससे सीखने और भविष्य में उसे दोहराने से बचने का संकल्प लेने का नाम है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है और सुधार की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसकी तौबा को पसंद करता है। तौबा इंसान के दिल को साफ करती है और उसे नई शुरुआत करने का अवसर देती है। साथ ही आत्मनिरीक्षण भी एक महत्वपूर्ण गुण है। एक समझदार मोमिन समय समय पर अपने कर्मों, आदतों और निर्णयों की समीक्षा करता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कौन सी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं और किन क्षेत्रों में उसे अधिक मेहनत करनी चाहिए। ये आत्ममूल्यांकन इंसान को बेहतर बनाता है और उसे अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। हालांकि अपनी कमियों को पहचानने का अर्थ ये नहीं कि इंसान उम्मीद छोड़ दे या स्वयं को पूरी तरह दोषी मानने लगे। इस्लाम संतुलन सिखाता है। एक मुसलमान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तौबा करता है, सुधार की कोशिश करता है और साथ ही अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखता है। वो जानता है कि अल्लाह की मदद के बिना कोई सफलता संभव नहीं है, इसलिए वो दुआ करता है और अपने रब से मार्गदर्शन मांगता है। इसलिए जब जीवन में कोई परेशानी आए तो एक मोमिन का रवैया ये होना चाहिए कि वो पहले अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, अपने कर्मों की समीक्षा करे और फिर पूरी लगन के साथ सही प्रयास जारी रखे। वो ना तो केवल हालात को दोष दे और नहीं केवल खुद को, बल्कि वो ये समझे कि अल्लाह ने उसे मेहनत करने, सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी दी है। जब तौबा, दुआ, सब्र और सही प्रयास एक साथ जुड़ जाते हैं, तब इंसान न केवल अपनी वर्तमान समस्याओं का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है, बल्कि अल्लाह की मदद और रहमत का भी हकदार बन जाता है। दोस्तों, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं और फिर भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो सकता है वो आपके गुनाह माफ कर रहा हो सकता है वो आपका दर्जा बुलंद कर रहा हो और हो सकता है कि वो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो जिसका आपको अभी पता नहीं।
याद रखिए, मोमिन की कोई भी तकलीफ अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं जाती। इसलिए नमाज, दुआ, सब्र और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखिए। इंशाअल्लाह हर कठिनाई के बाद आसानी जरूर आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाह पर भरोसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।